क्योंकि उन बच्चों को कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, बच्चों को कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। इसलिए संस्कृति की इस मर्यादा सब मिटता जा रहा है। देखिए, एक संत महाराज हैं और संत महाराज स्टेशन पर बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। एक युवा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके जा रहा होता है और पत्नी को दिखा करके बाबा के ऊपर कमेंट कर करके हंसता है, कहता है कि देखो इस बाबा को, पाखंडी को, इसको कहीं स्थान कहीं जगह नहीं मिला कि स्टेशन पर बैठ करके ये पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा को क्या, बाबा को तो अपने पाठ से मतलब था। बाबा जी बैठ करके अपने पाठ में मग्न हैं। तब तक ट्रेन आ गई। ट्रेन आई, जैसे ही ट्रेन पहुंचा, लड़के ने क्या किया कि फट से जो भी बैग झोला था बैग ट्रेन में चढ़ाया और अपने ट्रेन में चढ़ गया। और ट्रेन में चढ़ा, लेकिन पत्नी को चढ़ाना भूल गया, अपनी पत्नी को चढ़ाना भूल गया। तब तक ट्रेन चल गई। तब पत्नी चिल्लाने लगी कि अरे मुझे भी तो ले चलो, कि छोड़ के ही जाओगे। तब किसी तरीके से ट्रेन में से उतरा। तब बाबा जाकर के मुस्कुराए, कहे कि बेटा, जिस रामचरितमानस पर तुम हंस करके कमेंट किए हो, अपने पत्नी को दिखाए हो कि बाबा ढोंगी है, अगर आज ये रामचरितमानस तुम पढ़े होते, तुम्हारे अंदर ज्ञान होता, तो तुम ऐसी भूल कभी नहीं किए होते और तुम्हारी ट्रेन भी नहीं छूटी होती। क्योंकि तुमको ज्ञान होता कि जब श्री रामचंद्र भगवान वनवास को गए थे, जहां न्याय की आवश्यकता पड़ी थी, केवट जी महाराज न्याय लेकर के आए, तो भगवान राम ने सीता जी का हाथ पकड़ करके पहले नाव में सीता जी को चढ़ाया था, तब जाकर के अपने खुद चढ़े थे। तो बेटा, अगर तुम रामचरितमानस पढ़े होते, सुने होते, तो जीवन में तुम ऐसी गलती कभी नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को आना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में कि अपने बेटा से कहता है कि बेटा सुबह उठो, नहा धोवा लो और बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। कोई कहता है क्या? हाँ, आजकल मोबाइल चलाने की शौक बहुत है। जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, और 5 साल क्या महाराज, साल भर के लड़का होगा, ओकरे हाथे से मोबाइल ले लो तो रोज शुरू कर दे। उसको पता है कि इस फोन में क्या होने वाला है। एक कलयुग है महाराज, आकर्षण जो है फोन में हो गया है। संस्कार विहीन बच्चे होते जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी संस्कार दिया ही नहीं है। ऐसे संस्कार में पाले कि कोई आने वाले समय में बेटा बेटी के ऊपर उंगली ना उठा सके। और ये संस्कार कब आएगा? जब रामचरितमानस पढ़ा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की लीलाओं को सुना जाएगा, देखा जाएगा, तब जाकर के ऐसा गुण आएगा। स्त्री नारी का सम्मान क्या है, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान से सीखने की आवश्यकता है। सुपनखा आकर के कहती है प्रभु विवाह कर लो हमसे, वो आकर के इच्छा जताती है, फिर भी राम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। नारी का सम्मान करते हैं श्री रामचंद्र भगवान। जब स्वयं नारी की पूजा भगवान करते हैं, तो हम और आप कौन हैं? हमें और आपको चाहिए कि अपने घर की बेटी की सुबह उठ करके पैर छुएं। वास्तविकता कोई झूठ नहीं बोलेगा। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने घर की बेटी को पैर छूता है? कोई है कि अपनी बेटी का पैर छूता हो? नहीं ना। अरे महाराज, ये साक्षात्कार लक्ष्मी है। जिसके घर में बेटी का पैर छुआ जाता है, उसके घर में कभी धन की कमी होती ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश सागर की तरफ जाओ,
मध्य प्रदेश सागर की तरफ प्रातः काल जैसे माता पिता लोग उठते हैं, अपनी बेटियों का पहले पैर छू करके और पैर छू करके माथे से लगाते हैं। चले जाओ, और जो लोग गए होंगे मध्य प्रदेश में देखे होंगे, बरेली, देवचरा, लखीमपुर खीरी, आप चले जाओ, जाकर के देखो बेटियों का सम्मान, कि घर में बेटी पूजी जाती है। जिस दिन लक्ष्मी की पूजन होनी होती है, फोटो में लक्ष्मी की पूजन बाद में होती है, लेकिन घर में जो लक्ष्मी बैठी है उसकी पूजन पहले होती है। ऐसा किसी के घर में नहीं होता। जो होना चाहिए, अपने बच्चों में एक संस्कार डालिए, रोज प्रातः काल उठाइए, रामचरितमानस का न पाठ सही तो सीताराम कहवाइए, न सीताराम हो सके तो आप पंचाक्षरी करवाइए, न पंचाक्षरी हो सके हनुमान चालीसा पढ़वाइए, लेकिन अपने बच्चों के में सनातन धर्म का एक बीज डालिए।